हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 एंड आई एम 100% श्योर जितने भी लोगों ने फाउंडेशन कोर्स लगाया है उन्होंने लेक्चर नंबर 4 तक सारे लेक्चर्स देखे। आई एम 110% श्योर। और अगर आपका गलती से लेक्चर नंबर 4 देखना रह गया होगा तो बस छोटी सी एडवाइस है आपको कि ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन मतलब जिसमें बॉडी मूव होती है वो होता है मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज नहीं होता, और एक्सेलरेटेड मतलब जिसमें एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्मली मतलब जो चेंज नहीं होता, एक्सेलरेटेड जिसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, मोशन। तो ऐसा मोशन हम सीखने वाले हैं जिसमें ज्याच्यामध्ये इन विच देर इज नो चेंज इन द एक्सेलरेशन, देर इज नो चेंज इन द एक्सेलरेशन। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। बाय द वे, आप लोगों में से बहुत लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ सबने कांटेक्ट करना चाहिए। ऐप में इतना प्यारा फीचर है बच्चों डिस्कशन का, व्हाई डोंट यू पुट योर डाउट्स देयर, व्हाई डोंट यू डिस्कस विथ मी रेगुलरली। और एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए थी, क्या हम लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन। तो आप मुझे चैट सेक्शन में बोलो कि लाइव इंटरेक्शन कब लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैं आपको पहले ये सिखाता हूँ कि हमने अब तक क्या देखा है। तो हमने अब तक देखा है मोशन और उसके टाइप्स, है ना। ये अच्छा तरीका, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 to 1, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ओके, सो मोशन और उसके टाइप्स ये हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो मोशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। गेस करो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, मेरे साथ साथ आपको भी लिखना है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होती, है ना। अब वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या लगता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होने के लिए, मेरे पीछे बोलो, वेलोसिटी चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन लगता है। बट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। तो मेरे पीछे बोलो, इफ velocity is constant, acceleration is zero. If velocity is constant, acceleration is zero. तो दूसरा जो मोशन है जिसमें वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट नहीं होती मतलब चेंज होती है, जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब इसका मीनिंग आपको मैं समझा देता हूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या। तो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल और आप जैसे ही इंटेलिजेंट ये डेफिनेशन है, हम देखेंगे द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी नेवर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन नेवर चेंज, अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए मतलब क्या, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए मतलब उसका जो डायरेक्शन है एज वेल एज मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन को डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन को
डायरेक्शन होती है। जैसे अगर मैं इस पेन को छोड़ देता हूं तो ये नीचे गिरेगा, मतलब इसको डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन को डायरेक्शन होती है, प्लस उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू अगर दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तब हम कहते हैं इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप इसको जल्दी से पॉज करो, पॉज करने के बाद सब कुछ लिख लो और फिर आगे बढ़ो। आपको मुझे प्रॉमिस देना है कि हम इस फाउंडेशन कोर्स में ही हमारा फिजिक्स इतना अच्छा कर देंगे, इतना अच्छा कर देंगे कि 11th-12th में आने के बाद हम यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आर यू रेडी? आगे बढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरा पेट थोड़ा दर्द कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट इट्स ओके। एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? लेट अस से आपका एक दोस्त है आकाश नाम का, और उसके पास एक नई कार है, और वो कार रास्ते पे लाता है, हाईवे पे लाता है, और वो अपने कार की जो वेलोसिटी है, वर्ड को अंडरलाइन करो, वेलोसिटी है, वो बढ़ा रहा है। आकाश की नई कार है, अब नई कार है तो वो वेलोसिटी बढ़ा के चेक करेगा। तो वो अपनी वेलोसिटी किस तरीके से बढ़ा रहा है, ध्यान से देखो। हाँ, पहले उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद उसने कर दी 4 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद उसने कर दी 6 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद उसने कर दी 8 मीटर पर सेकेंड। तो हर 1 सेकेंड में वो बराबर 2 मीटर पर सेकेंड से अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो हम कहेंगे इस केस में द चेंज इन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। मेरे पीछे रिपीट करो, द चेंज इन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और चेंज इन वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आगे और एक एग्जांपल दूं। लेट अस से यू हैव अ बॉल, और उस बॉल को तुम एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो और दूसरे बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो। तो दोनों केस में उसको उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होने वाली है। नीचे से ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम होगी और ऊपर से नीचे आते वक्त वेलोसिटी बढ़ेगी। और ये दोनों का रीजन, ये दोनों का जो कॉज है, ये क्यों हो रहा है? तो इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है ना, अर्थ हम सबको खींचती है। अर्थ, ये जो पृथ्वी है, वो हम सबको खींचती है, और वो जिस फोर्स के साथ खींचती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जहां जहां फोर्स होता है वहां वहां एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मैं एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूं। तो एक बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है और दूसरा बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है। तो पहले केस में ये बॉल जब नीचे आया तो उसको अर्थ ने नीचे खींचा, बट जो दूसरे केस में जब बॉल ऊपर जा रहा था तो अर्थ उसको अपोज कर रही थी, ऊपर जाने से अपोज कर रही थी, और दूसरे केस में वो उसको सपोर्ट कर रही थी। पहले केस में, ध्यान से फिर से एक बार देखो, पहले केस में वेलोसिटी बढ़ रही थी और दूसरे केस में वेलोसिटी कम हो रही है। तो पहले केस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरे केस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो एक एग्जांपल करो, अभी मैं जो बोलता हूं अभी करना है आपको, ठीक है? ओके, अभी आपके बाजू में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेन होगा, कोई पत्थर होगा, कोई बॉल होगा, या आपका मोबाइल होगा, उस मोबाइल को या फिर किसी भी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ो और उसको ध्यान से देखो।
उसकी हर एक सेकेंड में वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज होती है, कांस्टेंट रेट से। 1 सेकेंड के बाद वो हो जाएगी 9.8, क्योंकि ग्रेविटी होता है 9.8। आपने सुना होगा ना 9.8। ये मैं आपको शिद्दत से आराम से बाद में सिखाने वाला हूँ। सो आर यू रेडी? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल जिसमें आकाश कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, और दूसरा जिसमें मैंने एक बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा है और दूसरे बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है। ये दोनों केस में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। चलो आप अभी कम से कम 5 एग्जांपल्स ऐसे लिखो जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। 5 एग्जांपल ऐसे लिखो जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे या कौन से फॉर्मूले आप यूज करोगे जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करेंगे तब तक आप, मैं जो फॉर्मूले आपको सिखाने वाला हूं वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो आर यू रेडी? पक्का? ओके। सो मान लो, ये फॉर्मूले मैं आपको थोड़ी देर में सिखाता हूं, बट मान लो आपके पास एक नई ब्रांडेड मारुति 800 है। एक नई गाड़ी ली आपने चकाचक। शुरुआत में उसकी वेलोसिटी जो होती है उसे हम u कहते हैं। u शुरुआत मतलब इनिशियल, जब समय नहीं काउंट किया जाता है उसे शुरुआत, इनिशियल कहते हैं। तो शुरुआत में जो वेलोसिटी होती है उसे हम u इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वेलोसिटी है, आपने क्या किया, आप कार में बैठे मस्त पैकी, आपने कुछ स्पीड से गाड़ी शुरू की और आपने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। जैसे ही आप एक्सेलरेटर पर पैर रखते हो आपकी गाड़ी एक्सेलरेट करती है, आपकी गाड़ी एक्सेलरेट करती है। और जैसे ही आपकी गाड़ी एक्सेलरेट करती है उसकी जो वेलोसिटी है वो बदल जाती है, और मान लो वो हो गई v। v को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। v को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। u को हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, v को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। यहां से यहां आने के लिए जो समय आपको लगा उस समय को हम t कहेंगे, स्मॉल t। और यहां से यहां आने तक जितना डिस्प्लेसमेंट, जितना आप मूव हुए हो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो 5 फिजिकल क्वांटिटीज है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। मेरे पीछे बोलो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। और ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को रिलेशन लगाने के लिए हम जो इक्वेशंस यूज करेंगे उसको हम कहते हैं काइनेमैटिक इक्वेशंस। क्या कहते हैं? काइनेमैटिक इक्वेशंस। और वो काइनेमैटिक इक्वेशन का जो डेरिवेशन पार्ट है वो डेरिवेशन पार्ट हम आगे देखने वाले हैं, अभी आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फाउंडेशन कोर्स में, इस लेवल 1 में मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा, बाद में जैसे हम लेवल 2, 3 में जाएंगे मैं आपको सिखा दूंगा, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो इक्वेशंस है उसको हम कहते हैं काइनेमैटिक इक्वेशंस। क्या कहते हैं? काइनेमैटिक इक्वेशंस। और ये काइनेमैटिक इक्वेशंस, ये जो 5 फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी, इनका रिलेशन लगाती है। इसके आज न्यूमेरिकल्स भी हम करने वाले हैं, ठीक है? तो पहला इक्वेशन है v, मतलब फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन, इज इक्वल टू u प्लस at। मतलब ये जो पहला इक्वेशन है उसको यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन लगा सकते हैं टाइम के साथ। तो अगर आपको टाइम दिया होगा, a दिया होगा, तो आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। 3 बार इसको रिपीट करो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसको 2-3 बार रिपीट करो मन में, ठीक है? दूसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस 2as। अगर आपको s दिया है डिस्प्लेसमेंट और अगर आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला आपको यूज कर रहा है। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में आप मुझे इसको लर्न करके दिखाओ, इसको लर्न करके दिखाओ। v इज इक्वल टू यू प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये इक्वेशंस को यूज़ कैसे करना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो आर यू रेडी बच्चों? पक्का? सो लेट अस स्टार्ट। ओके, ये भी हो गया अपना। न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और वो है यस पहला पॉइंट, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट वी कंसिडर इनिशियल वेलोसिटी एज 0। इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट मतलब क्या? तो रेस्ट मतलब जगह पर। अगर बॉडी जगह पर है तो हम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 कंसिडर करेंगे। मेरे पीछे बोलो, रेस्ट को 0 कंसिडर करेंगे, रेस्ट को 0 वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, रेस्ट को 0 वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। दूसरा, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। एग्जांपल दूं, मान लो एक बॉडी को आपने ऊपर से छोड़ दिया, तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, और इसको खींचने वाला जो फोर्स है और वो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है, दैट इज जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, वो भी नीचे की तरफ है। तो अगर आपके सर पर ऊपर से कोई एक बॉल छोड़ देता है तो उस बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी ना। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, दोनों ऊपर हो सकते हैं, दोनों आगे हो सकते हैं, दोनों पीछे हो सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, इफ द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, तो स्पीड बढ़ने वाली है, स्पीड कम नहीं होगी। बट अगर इफ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी u आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस। इसका एग्जाम्पल दूं आपको, तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल एक कार का एग्जाम्पल। आपकी कार फुल स्पीड में आगे जा रही है और आप सडनली ब्रेक दबा देते हो, ब्रेक। तो ब्रेक दबाने से क्या होता है, आपके गाड़ी पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है। फ्रिक्शन, गाड़ी के टायर और रास्ते के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है। बोलो मेरे पीछे, फ्रिक्शन फोर्स। आपके हाथ रब करो, आपको फील होगा, खरखर लग रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। हमारे गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कम होगी। याद रहेगा? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बॉडी को ऊपर फेंकता हूं, एक्सेलरेशन कहां होता है? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कहां होता है? तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ। तो इस केस में स्पीड कम हो जाएगी। बट दूसरे केस में अगर मैं बॉडी को नीचे फेंकता हूं तो वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो स्पीड बढ़ेगी। तो बॉडी नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ती है और बॉडी ऊपर जाते वक्त स्पीड कम होती है। सिंपल एग्जांपल है ना। आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एक तो आप इतने होशियार लोग हो जो 8, 9, 10 से ही
फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हो तो आप ऑलरेडी होशियार हो, आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो, आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, लेट अस डू द फर्स्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझो। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे, पॉज करके वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखोगे। लिखते लिखते जो गिवन है उसको अंडरलाइन करोगे। मैं करके दिखाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद आते हैं उसको याद करना है। सॉरी बच्चों मुझे थोड़ा सफोकेशन हो रहा था उसलिए यस। और फिर जो फॉर्मूलेज आपको याद आता है उसको लिखना है और फिर सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान दो। अ व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसको अंडरलाइन करो। रेस्ट मतलब क्या, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। चलो एक चीज आ गई आगे, एंड एक्सेलरेट विथ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको एक्सेलरेशन भी आ गया, दो चीजें आ गई। फॉर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स ये टाइम है तो आपको टाइम भी आ गया। व्हाट इज द फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो आपको v फाइंड करना है। एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट भी। तो आपको 3 चीजें दी गई है और 2 चीजें फाइंड करनी है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, तो गिवन जो है वो है सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी 0, उसके बाद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद जैसे हम पानी पीते हैं वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी लिखने के बाद उसका यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको दिया है टाइम, दैट इज 20 सेकेंड्स, और आपको फाइंड करना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब इमेजिन करो वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला आपको याद है। तो थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था वेलोसिटी का, और वो था v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। ये फॉर्मूला देखा था आपको। वो 3 फॉर्मूले कम से कम 3 बार 5 बार लिख के याद करने, लर्न करने। मैंने आपको 30 सेकंड्स दिए थे लर्न करने के लिए। इस लेक्चर के बाद आप उसको फिर से लर्न कर सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 दी है, देखो बच्चों यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, ध्यान से देखो। ओके, आगे एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है 5, तो एक्सेलरेशन दिया है 5, और टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 20 सेकेंड्स, तो 20 लिखूंगा मैं, तो वो हो जाएगा 100। और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है 20 सेकेंड के बाद यहाँ पर ए और टी 5 ये उसका एक्सेलरेशन है और 20 ये इसका टाइम है, तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गई उसकी वेलोसिटी 20 सेकेंड्स के बाद। दूसरा क्वेश्चन आपको और क्या पूछा था, तो आपको पूछा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद करो। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है, यू 0 दिया है, 0 को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आ जाएगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, प्लस हाफ ए मतलब एक्सेलरेशन, वो कितना दिया है, तो एक्सेलरेशन दिया है 5, इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना दिया है 20 का स्क्वायर होता है 400, तो वो आ जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 400 इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 200 जा, तो 5 इंटू 200 एंड दैट विल बी 1000 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब, एक मिनट बच्चों, हाँ, इसका मतलब कि 20 सेकेंड के बाद वो बॉडी 1000 मीटर से आगे जा चुकी होगी। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मैं देता हूं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़कर आपको गिवन को अंडरलाइन करना है, गिवन लिखना है और फिर फॉर्मूला यूज करना है। पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, लिखना है गिवन को, फॉर्मूला यूज करना है, आंसर फाइंड करना है। पढ़ो, अंडरलाइन करो, गिवन लिखो,
फॉर्मूला यूज करो, आंसर फाइंड करो। पढ़ो, अंडरलाइन करो, गिवन लिखो, फॉर्मूला यूज करो, आंसर फाइंड करो। ओके, तो हम पहले पढ़ेंगे। इफ अ कार इज मूविंग विथ 14 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 14, एंड द ड्राइवर सडनली अप्लाई ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक मतलब क्या? तो ब्रेक मतलब डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, इसको ही हम रिटार्डेशन ऐसा भी कहते हैं, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना, ब्रेक मारना मतलब डी एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन ऐसा भी कहते हैं। एंड स्टॉप, स्टॉप मतलब रुक गया, रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। इन 40 मीटर्स, 40 मीटर में वो रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी दिया है 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है 40 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन, मतलब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब यहां पर आप याद रखो, यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब आपको जो आंसर मिलेगा वो निगेटिव मिलने वाला है। क्यों निगेटिव? बिकॉज स्पीड कम हो रही है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है। अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, तो आंसर जो आपको मिलेगा वो निगेटिव आने वाला है। आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे देख के इसको फिर से सुनो। ओके, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? सबसे पहले रिटार्डेशन फाइंड करना है, तो v दिया है, u दिया है, s दिया है, तो मुझे लगता है सेकंड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। लेट अस यूज द सेकंड फॉर्मूला। सो द आंसर इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप सोच रहे होगे कि सर ने प्लस क्यों यूज किया? फॉर्मूला जैसा है वैसे यूज करो, आंसर में ऑटोमेटिकली माइनस आंसर आ जाएगा। आप फॉर्मूला जो है वही यूज करो, उसको चेंज मत करो। तो फाइनल वेलोसिटी दी है जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 14, 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 40। तो जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो वो हो जाएगा, एक साइड में रहेगा 20a और दूसरे साइड में हो जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196, और उधर जाने के बाद माइनस 196। तो इसका मतलब 20a इज इक्वल्स टू माइनस 196, तो a आ जाएगा माइनस 196 अपॉन 20। अब इसको सॉल्व करने का मेरे पास एक तरीका है, इसका एक जीरो कट करो और इसको एक डेसिमल से पीछे शिफ्ट कर दो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एक का जीरो और एक को डेसिमल से पीछे ले लो, तो वो आ जाएगा माइनस 19.6 अपॉन 2, और वो आ जाएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है इसका आंसर। हम एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं, कुछ गलती की क्या? हमेशा चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक गलती आपने शायद नोटिस की होगी, और वो है यहाँ पर 20 इंटू 40 इज 80। तो यहाँ पर एक गलती हमने कर दी, तो वो गलती को हम सुधार देते हैं। कभी भी क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना, क्योंकि हम कभी कभी होता है ना जल्दबाजी में उसको मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन छोटी छोटी चीज़ें वो गलत कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वो 80a, तो बाकी सब वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ भी हो जाएगा 80। तो फाइनल आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ओके। सो यहाँ आ जाएगा वो 80a और यहाँ आ जाएगा 80, ये 0 0 कट हो गया, तो आंसर आएगा माइनस 2 पॉइंट, बराबर ना, 2 पॉइंट, राइट। तो इसको हम करेंगे 2 ज़ा 16 होता है 36, तो 2.4। देखो बच्चों, मैं इसको फिर से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, इसको मैं रब ही कर देता हूं, इतना पार्ट रब करते हैं हम। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, सो वो हो जाएगा 80a इज इक्वल्स टू माइनस 196। 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, पक्का? यस। तो a इज इक्वल्स टू माइनस 196 अपॉन 80। तो मुझे लगता है यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड को, दोनों इसको, तो वो हो जाएगा माइनस
4 ज़ा 16 रहता है 36, 9 ज़ा 36 अपॉन 4 से अगर इसको डिवाइड करते तो वो हो जाएगा 20, 20 का 0 और एक डेसिमल पीछे आ गया, तो इसका आंसर आ गया -2.9 ना 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया उसका रिटार्डेशन। ओके, आपकी वैल्यू पहले अटेम्प्ट में बराबर आई होगी। हमने वो एक मल्टीप्लीकेशन जो है 20 × 40 का, तो वहाँ मिस्टेक कर दी थी। तो हमको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर से एक बार चेक करना है। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, बट एक आखिरी जो फाइंड करना है वो अलग है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इफ अ कार इज मूविंग विथ 14 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब कार 14 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इज 14 अगेन, एंड द ड्राइवर सडनली अप्लाई द ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, मतलब उसने रिटार्डेशन किया। एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती है, रिटार्डेशन में स्पीड कम होती है, तो उसने ब्रेक मारा है, उसने ब्रेक मारा है। ओके, थर्ड, एंड स्टॉप, स्टॉप मतलब क्या, गाड़ी रुक गई। स्टॉप मतलब गाड़ी रुक गई, जिसमें फाइनल वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 40 मीटर्स, 40 मीटर में गाड़ी उसने रोक दी। फिर से वही क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज द टाइम टेकन टू स्टॉप, तो रोकने के लिए कितना समय लगा होगा, रुकने के लिए कितना समय लगा होगा। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सोचो, जिसमें टाइम आता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें टाइम आता है। तो ऑब्वियसली हमारा पहला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस क्यू यूज कर रहे हो, आप लोग प्लस क्यू यूज करें, क्योंकि मैं जो ये ए की वैल्यू पुट करने वाला हूं वो निगेटिव पुट करने वाला हूं। अब आप बोलोगे सर ए की वैल्यू निगेटिव क्यों पुट कर रहे हो। द रीजन इज यहां पर मैंने ब्रेक मारा है। ब्रेक मतलब मैंने वेलोसिटी कम करने की कोशिश की है, और जब मैं वेलोसिटी को कम करता हूं तो मैं एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो निगेटिव लूंगा, और अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव लेने वाला हूं। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि स्टॉप हो गया, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है वो है 14 प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी हमने ये पिछले क्वेश्चन में फाइंड की थी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2.45। तो वहां पर हम पुट कर देंगे यहां पर -2.45 इंटू टी बराबर, तो वो आ जाएगा, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो वो हो जाएगा 2.45 इंटू टी इज इक्वल्स टू 14। और यहां से हमको क्या करना है, बस टाइम को 14 से डिवाइड करना है 2.45 को, और ये है आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। आप ये कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो या फिर डिवीजन मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हो। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज हाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला, हाउ यू यूज द कॉन्सेप्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चलो मैं आपके साथ पढ़ता हूं। अ कार इज मूविंग विथ 90 किलोमीटर्स पर आवर, 90 के स्पीड से मूव हो रही है, बट यहां पर अभी किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो पहले ये जुगाड़ सॉल्व कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को हमको पहले कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो किलोमीटर पर आवर को हमें पहले कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ये कैसे करते हैं, तो उसे करने के लिए किलोमीटर को, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, तो वो होता है 1000 मीटर, अपॉन आवर, आवर मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो आप बोलोगे 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यहां पर 0 0 कट हो गया, 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड।
तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि अगर आपको किसी भी चीज़ को, मान लो आपके पास है 36 किलोमीटर पर आवर, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, और आपका जो आंसर है वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये आ जाएगा 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो वो आ जाएगा 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 और 2 5 ज़ा 10, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और अगर आपको उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 3 बार रिपीट करो, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए अपन 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे उसका कन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्जन हो जाएगा। तो फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहां पर 90 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी चल रही है, तो उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। 90 किलोमीटर पर आवर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो इसको सॉल्व करते हैं। 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90 और 5 5 ज़ा 25, तो वो हो जाएगा 25 मीटर्स पर सेकेंड। आपको ये समझ में आया होगा तो आपको चैट सेक्शन में जाके बोलना है कि सर हमें जो कन्वर्जेंस आपने सीखा है वो समझ में आ गए। 100% आपको मेरे से बात करनी है, 100% आपको मेरे साथ एक बॉन्डिंग बनाना है। जो स्कूल में आपका बॉन्डिंग होता है ना, वैसे ही बॉन्डिंग यहाँ मेरे साथ बनाना है। और जो मैंने आपको पूछा था, क्या आप मेरे से लाइव इंटरेक्ट करना पसंद करोगे? ये भी मुझे ज़रूर बोलना, मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, इफ द ड्राइवर डिसाइड टू स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। यार ये सब लोग रुकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रुकते वो आराम कर सकते हैं ना, और फिजिक्स पढ़ सकते हैं। चलो, द कार इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में उसे रुकना है, तो टाइम आ गया 10 सेकेंड्स। वॉट इज द रिटार्डेशन, मतलब आपको फिर से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और ऑब्वियसली आपका आंसर निगेटिव आने वाला है। रिटार्डेशन मतलब गाड़ी को रोकना है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव आना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जरा सोचो। मैं आपको 5 सेकेंड्स देता हूं। 1 2 3 4 5। तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हमको फाइंड करना है रिटार्डेशन, तो हम यहाँ इक्वेशन यूज कर सकते हैं। v दिया है, u दिया है, t दिया है, a फाइंड करना है। तो सिंपल इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो बहुत ही टफ नहीं था ऐसा। ये 0 है, u दिया है 25, a पता नहीं है, और टाइम दिया है 10 सेकेंड्स। ये इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 10a इज इक्वल टू -25, और अगर तुम 10 को इधर लेके आते हो तो वो हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाने के बाद पानी पीना ज़रूरी होता है। बात समझ में आई आपको? ओए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। यस, सो इस क्वेश्चन में सर सीखने को क्या मिला? इस क्वेश्चन में आपको ये सीखने को मिला कि 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सीखने को मिला। और वो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि ऐसे हमने इसको कन्वर्जन किया था, और ये आपको फिर से नहीं समझा तो फिर से एक बार देखो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं आपको फिर से समय देता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो, अंडरलाइन करो, गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करो। चलो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। अ बॉय इज ड्राइविंग हिज बाइक, आप एक बाइक चला रहे हो विथ 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ही डिसाइड टू डबल हिज स्पीड इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में वो अपनी स्पीड डबल करना चाहता है। ओके, तो टाइम दिया है 5 सेकेंड और अपनी स्पीड डबल करना चाहता है, मतलब 10 का 20 करना चाहता है, 10 का वो करना चाहता है 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना कितना ज़रूरी है आपको तो पता है ना? ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ही विल कवर इन डूइंग सो,
कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो आपको एस फाइंड करना है। और कुछ दिया है? और कुछ भी नहीं दिया है। तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। और इसमें ये जो a है वो मेंशन नहीं किया है, a नहीं दिया है, तो आपको पहले a फाइंड करना पड़ेगा। और वो a फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे s v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब हमें जो चाहिए s, हमें पता है उसके इक्वेशन में a आता है, a फॉर एक्सेलरेशन, और वो हमें नहीं पता। तो हम एक दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे, दूसरा इक्वेशन, उस इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो v है दिया है 20, u दिया है 10, a पता नहीं, और टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। तो ये जो 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 बचेगा 10 इज इक्वल टू 5a। और ये जब 5 उधर जाएगा तो 10 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। इट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना उतना ही जरूरी है जितना आपके नाम के सामने आपका सरनेम है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब वो a की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, यस मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, s इक्वल टू u की वैल्यू। u की वैल्यू कितनी है? u मतलब इनिशियल 10 दिया है, इधर देखो। t कितना दिया है? 5 सेकेंड्स, इधर देखो। तीसरा प्लस हाफ, a कितना फाइंड किया? तो a फाइंड किया 2, और टाइम कितना है? 5 का स्क्वायर 25, तो वो आ जाएगा 50 प्लस 2 कैंसिल 25, ये आ जाएगा 75 मीटर्स। तो आंसर है 75 मीटर्स में वो अपनी स्पीड डबल कर सकता है। 75 मीटर्स में वो अपनी स्पीड डबल कर सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर पहला टॉपिक है। मैंने इजी क्वेश्चंस लिए कल के लेक्चर में। यस, मैं अगला लेक्चर जो पोस्ट करने वाला हूँ ऑब्वियसली वो कल ही पोस्ट करने वाला हूँ, इसके और प्रैक्टिस में करवाने वाला हूँ। तो वो लेक्चर आपको जल्दी से जल्दी देखना है। और मैं यस ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बोला कि 8, 9, 10 फाउंडेशन ये मेरे दिमाग में जस्ट कुछ महीने पहले आइडिया आई थी, और मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की पढ़ाई 8वीं से 8, 9, 10 से ही की जाए। इसका पर्पज़ एक ही है, जब आप 11th और 12th में आओगे तब आपको जो डिफ़िकल्टी फेस होती है वो डिफ़िकल्टी आपको बाद में फेस नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही सिंपल कोर्सेस हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ आप उसको बहुत सीरियसली लो। अगर आप ये पूरा कोर्स पूरा मन लगा के करते हो तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपको फिजिक्स में कभी डर नहीं लगेगा, जो कि एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स ऑफ जेई एंड नीट। ठीक है, और ऑब्वियसली ये आपको बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अभी लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी में बढ़ाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन, क्या आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हो? चैट सेक्शन में मेंशन करो। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप एग्जाम्स एमसीक्यू एग्जाम्स देना पसंद करोगे? और तीसरा, अगर मैं आपको रेगुलरली कुछ असाइनमेंट्स देता हूँ तो क्या आपके स्कूल के लोड के साथ आप वो लोड भी हैंडल कर पाओगे? तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स ज़रूर चैट सेक्शन में या मुझे पर्सनली देना। मैं आपको उस अकॉर्डिंग अगले लेक्चर्स प्लान करूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना सफिशेंट है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया? सो इन टुडेज लेक्चर वी स्टडीड द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर हमने देखा था कि कैसे मोशन के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर मैंने आपको बोला कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे कि अगर हम एक गाड़ी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ाते हैं तो वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल्स हो सकता है। फिर हमने देखा कि कैसे एक बॉडी को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंकने के बाद वो भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। फिर हमने देखा कि कौन से फॉर्मूले हमको यूज़ करने हैं इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस।
क्या कहते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको वो 5 फिजिकल क्वांटिटी सिखाई, V U A S and T, राइट। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे और फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। यस, एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 5 तक। ओके, तो इसकी और प्रैक्टिस हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आप बहुत पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, और जितना हो सके फिजिक्स का उतना रीडिंग शुरू कर दो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों, एंजॉय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।